इन बच्चों, आज का पाठ है भावना। पिछले बार हमने देखा था भावों का फल क्या होता है और आपने नियम का पालन भी किया होगा। जब पाठशाला शुरू होगी तो हम उसकी प्रैक्टिकल टेस्ट भी लेने वाले हैं। तो अब देखते हैं भावना कौन भा सकता है। ओनली लिविंग बींग्स है ना, हम भावना भा सकते हैं। वैसे नॉन लिविंग्स जो है आपके पास, वो कभी भावना भा सकते हैं क्या? नहीं भा सकते हैं। तो अब आज हम फर्स्ट भावना देखते हैं। परमात्मा ने हमारे लिए 12 भावनाएं बताई, उसमें फर्स्ट भावना है अनित्य भावना। अब देखते हैं अनित्य भावना क्या होती है। अनित्य मतलब चेंज, जो क्या होता है, नित्य मतलब वैसा ही नहीं रहता, उसे कहते हैं अनित्य। मतलब हमेशा चेंज होता है, टूटता है, फूटता है, खराब होता है, नाश होता है, उसे कहते हैं अनित्य। आपने देखा होगा, देखिए ये लीव्स है, ये हमेशा के लिए ग्रीन रह सकते हैं क्या? नहीं, बाद में सूख जाते हैं। आपके पास कोई चीज़ है, डॉल है, वो तो बाद में अभी तो अच्छी दिख रही है पर बाद में क्या हो जाती है, ख़राब भी हो जाती है। ऐसी कितनी सारी चीज़ें जो आपके घर में है, जो देर सवेर क्या हो जाती है, टूटती है, फूटती है, ख़राब भी हो जाती है। वैसे हमारी बॉडी भी है, जो आपने देखा है कि बचपन में आप कैसे दिखते थे, आप कैसे दिखते हैं, बूढ़े होते हैं तब कैसे हो जाते हैं, और फिर लास्ट में क्या हो जाती है, बॉडी मिट भी जाती है। तो ऐसे है। तो संसार में सारी चीज़ें अनित्य है, सिर्फ एक चीज़ नित्य है। पता है क्या है वो? ओनली वन थिंग इज नित्य, मतलब वो कभी भी नाश नहीं होती है, वैसी ही होती है। तो वो क्या है? वो है आत्मा। केवल हमारी आत्मा ही क्या है? अविनाशी है और नित्य है। तो अनित्य भावना का हमें क्या करना चाहिए? चिंतन। ऑल द थिंग्स आर अनित्य, और मैं नित्य कौन हूँ? मैं आत्मा। तो ऐसा चिंतन किसने किया था पता है? भरत चक्रवर्ती ने। तो उन्हें केवल ज्ञान हो गया था। तो भरत चक्रवर्ती जो थे वो 6 खंड का राज्य करते थे, पर 6 खंड का राज्य करते हुए भी उनका हमेशा ध्यान किस में रहता था? अपनी आत्मा में रहता था। तो ऐसा एक दिन क्या हुआ, भरत चक्रवर्ती गए आरिसा भवन में, और आरिसा भवन में देखते देखते, अपना चेहरा देखते देखते अचानक उनके अंगुली से अंगूठी नीचे गिर पड़ी। क्या? अंगुली से नीचे अंगूठी गिर गई। तो उन्होंने देखा कि ये अंगुली तो अब अच्छी नहीं लग रही है। तो सोचा कि अंगुली तो का सौंदर्य अंगूठी से है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक चीज़ उतारते गए। जैसे मुकुट उतारा, सारे गहने उतारे, और सब कुछ उतारते उतारते देखा तो ये सारा सौंदर्य क्या था? पुद्गल का था, और ये तो मिटने वाला है, ये तो अनित्य है। अब ऐसा सोचते सोचते भरत चक्रवर्ती ने ये भी सोचा, अब ये शरीर है, ये बॉडी है, ये बॉडी तो हड्डी मांस की बनी हुई है, और ये भी तो मिटने वाली है, ये भी अनित्य है। देन व्हाट इज शाश्वत, व्हाट इज नित्य? नित्य क्या है? तो नित्य है आत्मा। तो ऐसे नित्य का चिंतन करते करते भरत चक्रवर्ती, नित्य मतलब आत्मा का चिंतन करते करते भरत चक्रवर्ती ने शुक्ल ध्यान की धारा चली। क्या? शुक्ल ध्यान की धारा चली, 4 कर्म नष्ट हो गए, और भरत चक्रवर्ती को क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। देखिए भावना का परिणाम। अनित्य भावना भाते भाते आत्मा में लीन होकर, शुक्ल ध्यान में लीन होकर भरत चक्रवर्ती को क्या हो गया? केवल ज्ञान तक हो सकता है। भावना का ये परिणाम है। तो आज देखिए अनित्य भावना। आप देखते हैं एक संदेश। जय जिनेंद्र, मेरा नाम खुशी सुशील कपाड़ा है। मैं फटाके के बारे में 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। अचानक फटाके की आवाज से चिड़िया, पक्षी आदि के अंडे फूटते हैं। पक्षी अंधेरे में टकरा जाते हैं, उनके अंडे फूटते हैं, वे दुखी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वायर पे पर बैठे पक्षी को झटका लगने से वह मर जाते हैं। जय जिनेंद्र। तो अभी अभी जो देखा उसके ऊपर 5 सवाल आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, भरत चक्रवर्ती ने कौन सी भावना भाई थी? सेकंड क्वेश्चन, संसार में एक ही चीज़ नित्य है, वो कौन सी? थर्ड क्वेश्चन, क्या गिरने से भरत चक्रवर्ती को अनित्यता का बोध हुआ? फोर्थ क्वेश्चन, भरत चक्रवर्ती ने कौन सा ध्यान किया था? भरत चक्रवर्ती ने 4 ध्यान में से कौन सा ध्यान किया? फिफ्थ क्वेश्चन, भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान कहाँ पर हुआ था? सिक्स्थ क्वेश्चन, की फटाके फोड़ने से कौन दुखी होते हैं? और आज जो हमने भावना देखी है उसके ऊपर आपके लिए नियम है। अगर हम नित्य है, नित्य केवल आत्मा है, तो हमें किसका चिंतन करना है? नित्य का, आत्मा का चिंतन करना है। अनित्य भावना भाते भाते आत्मा का चिंतन करना है। तो आत्मा का चिंतन करने के लिए आप क्या करेंगे? 5 मिनट के लिए रोज 8 दिन ध्यान करेंगे। ध्यान में आप आँख बंद करेंगे और कहेंगे, श्वास लेते हुए कहेंगे सो, और छोड़ते हुए हम। मन ही मन श्वास लेते हुए सो और छोड़ते हुए हम।
तो ऐसे 5 मिनट के लिए सबको ध्यान करना है अपने आत्मा का और आत्मा का अनुभव करना है। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय आनंद, जय शिव।